नमस्कार साथियों। तो कल है आप लोग का जो है फिलोसफी एमटीसी का एग्ज़ाम है। तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे। तो बिना किसी समय वेस्ट किए आप लोग को बताते हैं, ये जो है 23 से 27 सेशन का है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इसका पासिंग मार्क्स जो है दोस्तों वो टोटल आपको 30 मिलने हैं। 30 आप ले आइएगा तो पास हो जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, आपकी मर्जी जिसमें देना है दे सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए ग्रुप बी यानी 2 खंड रहते हैं। खंड ए में टोटल 3 क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का। और ग्रुप बी में जो है वो आपको टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, 7 में से किन्हीं भी 4 का आंसर देना रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया अनिवार्य यानी कि कंपलसरी रहता है ये देने का। वो राइट द आंसर टू द फ्लोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्क्स का है, 1-1 मार्क्स का देना है आपको। तो चलिए देखिए, तो आप लोग का ये है कि यदि कोई मनुष्य, हिंदी में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ रहे वो सुनिएगा। यदि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, असत्य तर्क वाक्य है तो कुछ मनुष्य पूर्ण नहीं है। तर्क वाक्य सत्य या असत्य या संदेह संदेह संदेहात्मक क्या होगा, तो ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि ई तर्क वाक्य सभी भारतीय गरीब नहीं हैं को व्याघातक विशेष में बदले, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि न्याय में कितने वेद योग हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, बोला कि चतुर्थ आकार का चित्र बनाकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, तो ये हो गया टोटल 4। अब एक पांचवा हम लोग का बोल रहा है कि प्रयोग और निरीक्षण, ठीक है। प्रयोग और निरीक्षण फैसला एवं वित्त प्रकार के आधार हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का है दोस्तों, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग का जो है शॉर्ट टाइप यानी कि दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो 5-5 मार्क्स का रहेगा। चलिए देखते हैं। बोला कि गुण एवं परिणाम के 4 तर्क वाक्यों के प्रकारों का 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए, यानी कि उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब हम लोग का जो आगे दोस्तों बोल रहा है कि अज्ञानात्मक एवं निगमात्मक तर्क के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये आप लोग का है, ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये दोनों के बीच जो है आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब हम लोग का ग्रुप बी है दोस्तों, ठीक है। ग्रुप बी में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किसी 4 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स, 4 के लिए 60 मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बोला है कि पर्क कल्पना क्या है। पर्क कल्पना की विशेषताओं एवं शर्तों की व्याख्या कीजिए, ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन कि किसी अन्याय में वेद या अवैध योग है, वेद योग के नाम बताएं एवं ये वेद योग के दोषों की व्याख्या कीजिए, जिसमें से देखिए हम लोग का ऐसा ए बी करके दिया है, ठीक है। यानी कि ए जो है वो बोला सभी दार्शनिक कवि, कुछ कवि राजनीतिज्ञ, कुछ राजनीतिज्ञ दार्शनिक हैं, तो ये है। बी हम लोग का हो जाता है कि सभी किताबें कॉपियाँ नहीं, सभी किताबें पेंसिल है, कुछ पेंसिल किताबें नहीं है, तो ये है, ठीक है। अब हम लोग का 8वां क्वेश्चन है। देखिए ये सब आप पढ़िएगा तभी कर पाइएगा, ये सब्जेक्ट ही वैसा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि तर्क वाक्यों के विरोध में प्रकारों की 100 उदाहरण व्याख्या करें। इन प्रकारों के विरोध में जिसने वास्तविक विरोध है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन 6ठा है दोस्तों ये, ठीक है। थोड़ा सा मिस दिख रहा है। क्वेश्चन 7वां हो जाता है कि न्याय की वैधता के नियमों को समझाइए, यानी कि न्याय की वैधता के जितने भी नियम है उसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। अब हम लोग का 8वां क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि सत्यता और वैधता के बीच संबंधों को 100 उदाहरण समझाइए, यानी सत्यता और वैधता के बीच जितने भी संबंध हैं उसके बारे में उदाहरण सही समझाना है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखिए न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स है। बोला कि यदि ए और बी सत्य प्रकथन है, फिर एक्स और वाई असत्य प्रकथन है, तो निम्न प्रकथनों का सत्यता मूल्य निकालें, तो ये आप लोग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें ए और बी कर करके दिया, देखिए ए और ये बी है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये दोनों को जो है सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब 10वां हम लोग का क्वेश्चन है, निम्न युक्ति आकारों की जो है वैधता पर परीक्षण कीजिए, तो ये क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप अच्छे से समझ गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका पीडीएफ आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।